अमित शाह मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। संविधान का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, संविधान का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। आज आपके बीच ऐसी खबर है जो पूरे देश में बवाल का विषय है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर आप कई तस्वीरें देख रहे होंगे। अमित शाह ने जब से सदन के अंदर एक भाषण दिया है, यानी एक लंबे भाषण में एक छोटे से अंश का जो शब्द है उसने बवाल मचा दिया। हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि उन्होंने आखिर कहा क्या जिसको लेकर बवाल हो गया। उन्होंने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बस इतना कहना और पूरे देश में विपक्ष के लोगों ने बवाल मचा दिया है। अमित शाह को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कर दी है। कई तस्वीरें आप देख रहे होंगे। हम जहां मौजूद हैं यहाँ पर अमित शाह का पुतला दहन किया जा रहा है। अमित शाह का यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है। पुतला जलाने की वजह आप मीडिया जगत से जान रहे होंगे। जनता दल के जो यहाँ नेता हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि अमित शाह ने जो आपत्तिजनक बयान दिया है उसका हम विरोध करते हैं। अब जब राजनीति और भी अलग तरीके से होने लगी है तो आप लोग विरोध देख रहे हैं कि अमित शाह जी का कर रहे हैं। वो क्या वजह मान रहे हैं कि अमित शाह जी का विरोध किया जाए? देखिए, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ जो दर्शकों को जाएंगे। भाजपा जो आरएसएस का मुखौटा पहनकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान किया है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मैं कड़ी राजद के सभी कार्यकर्ताओं के तहत कड़ी निंदा करता हूं कि देश के गृह मंत्री एक सर्वोच्च पद में होते हुए यदि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमानित किया है तो उसे त्यागपत्र सौंपना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा मार देना चाहिए। ये सर्वोच्च पद में रहते हुए जो संविधान को पूरे देश में जिसका संविधान लागू है वैसे लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा बोलना नैतिकता से बाहर। छोटा सा अंश काट करके जैसे तैसे पेश कर दिया गया, उसको गुमराह करने का प्रयास जो है महागठबंधन कर रही है। मेरा कहना है कि जो अमित शाह आज बाबा साहब अम्बेडकर का जो सदन में ये आलोचना किए कि उन्होंने सब कोई बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेता है, यदि राम का नाम ले मंदिर जाए तो ईश्वर का नाम बोले, ईश्वर का नाम बोले तो क्या कहते हैं, इस देश जो है मैंने तर जाएगा, सारे लोग तर जाएगा। लेकिन बाबा साहब कहे थे कि इस देश को यदि उत्थान करना है तो मंदिर तक स्वर्ग मिल जाता, ये बोले। बाबा साहब अपने संविधान में बोले हैं कि यदि इस देश को आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है तो मंदिर नहीं जाके वो स्कूल जाए, मंदिर नहीं जाके स्कूल जाए, तभी ये देश महान बन सकता है, जिसका उल्टा जस्ट बीजेपी करता है। और उन्होंने इस भावना से ये बात को कह रहा है कि उन्होंने आज तक इस संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं और बाबा साहब का आलोचना करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं भरी सभा में, जबकि इतने बड़े मैंने पद पर बैठे हुए लोग हैं। ठीक बात है। देखिए, विचार और विरासत ये दोनों के बीच हमेशा जंग होता है राजनीति में। लेकिन अंबेडकर जी की अगर हम बात कर लें तो वहाँ ना विरासत दिखती है, ना उनके कोई विरासत में सामने आ पाए। उनका विचार ही तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो लेने का प्रयास करते हैं। विरासत अधूरा रह गया। लोग जो है सभी राजनीतिक दल के लोग यही प्रयास करते हैं कि अंबेडकर जी पर, चूँकि मायावती ने भी अभी बयान दिया है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है वो राजनीति कर रही है अंबेडकर जी के नाम पर। तो आप लोग भी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसमें बयान में कुछ उतना कुछ है कि नहीं? जी नहीं। सबसे पहले आपका चैनल को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि दर्शक के पास ये सारा मैसेज आता तो लोग कम से कम समझे कि क्या सही क्या गलत हो। तो ये देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए अमित शाह जी ने इतना गलत भाषण दिए हैं जो कि इसका व्याख्या करना बहुत ही कम पड़ जाएगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किए हैं जो ये कहीं से सही नहीं था, और इसका खास करके राष्ट्रीय जनता दल कड़ी विरोध करती है और आगे भी करते रहेंगे। तो हम अमित शाह जी बोले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो बोले कि भाई कांग्रेस धज्जियां उड़ा रही है, आरक्षण का धज्जियां उड़ाने वाला कांग्रेस। भारत रत्न जो है बाबा साहब को मिल सकता था, कांग्रेस ने दिलवाया। पीएम मोदी जी का भी जो है वो बयान आता है, एक्स पर वो लिखते हैं कि भाई हमने जो जो योजना लाया है अम्बेडकर जी के नाम पर वो कांग्रेस और महागठबंधन के लोग किए ही नहीं, झूठ मूठ का राजनीति किया जा रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान को लिखे वो संविधान आज हमारे देश पर टिकाऊ है और उस संविधान के तहत
हम लोग उस पर विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। और अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हिंदू मुस्लिम वाला बात जो करते हैं, फिरका प्रस्तावकों को जो तोड़ने का काम करते हैं, आपस में लड़वाने का काम करते हैं, संविधान को छेड़छाड़ करने वाले काम करते हैं और आपस में लड़ाने का काम करते हैं। इससे अमित शाह जी को हम आग्रह करना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कि आप सावधान हो जाएं और हमारे देश के संविधान को छेड़ना बंद करें, अन्यथा इसकी नज़ारा राष्ट्रीय जनता दल के लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क से लेकर के विरोध करेंगे यहाँ से सदन तक को। ठीक बात है। ना सिर्फ आगे आ जाइए, ना सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल बल्कि तमाम विपक्ष के लोग अब विरोध कर रहे हैं अमित शाह जी के बयान को लेकर। तो इस्तीफा मांग दिया खड़गे जी की, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इतना बड़ा मुद्दा आपको लगता है कि सही में इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल मुद्दा है। जब 1947 में मेरा देश आज़ाद हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ और इस संविधान में जो है प्रावधान बिहार में लालू जी लागू किए। इससे पहले दलित, पिछड़ा, वंचित हमेशा शोषित थे। हमेशा वो लोग जो थे एक तरह से बोलिए कि मैंने बंधुआ मजदूर के टाइप थे, गुलाम थे। आज़ादी तो हम लोग को मिली 1947 में, लेकिन आज़ादी के बाद भी लोग मानसिक गुलाम थे, शारीरिक गुलाम थे, आर्थिक गुलाम थे। लेकिन जो लालू जी ने बिहार में आज़ादी देने का काम किया, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक आज जो हैं लालू जी के भक्त हैं और उनका जो कि अनुसरण करके चल रहे हैं, और वही चीज़ को जो अमित शाह दबाना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि अरे ईश्वर का नाम सबको लेता है, कौन नहीं लेता भाई? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका ईश्वर है, सब ईश्वर का नाम लेते हैं। तो फिर ईश्वर कहाँ से आ गया बीच में कि ईश्वर का नाम लीजिए? बाबा साहब ने जो दिया है, संविधान में जो दिया है, आज उसको लागू कीजिए। आज आप उसको संविधान में छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल खास करके यदि इस तरह का संविधान में छेड़छाड़ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देगा, सड़क पर उतरेगा और सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा। ठीक बात है। देखिए, हम जहां मौजूद हैं ये संसद भवन से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर पर है। यानी जिस संसद भवन से ये मसला उठ पड़ा, जहां से आपत्तिजनक बयान सामने आ गया, गृह मंत्री अमित शाह ने जहां से बयान दिया है, वहां से 1200 किलोमीटर दूरी पर हम मौजूद हैं। ये जगह गिरिडीह जिला कहलाता है। बगल में बिहार बॉर्डर है, ये झारखंड का बेंगाबाद है। और यहाँ पर भी लोगों में जो है अमित शाह को लेकर क्या कुछ कहना है, विशेष करके राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। क्या कह रहे थे, आपका भी कुछ कहना है इस पर? ठीक है, ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ दल के लोग जाएंगे वहीं ये जाएंगे। खैर, अपनी अपनी बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर राजनीति हो रही है, ये 2014 के बाद अगर हम कई चीज़ों पर अगर आकलन करें, गणित समझने का प्रयास करें, राजनीति विषाद समझने का प्रयास करें, जाति समीकरण समझने का प्रयास करें, वोट बैंक को समझने का प्रयास करें। चूँकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर एक तमगा हमेशा लगता रहा कि ब्राह्मणों का, बनिया का, वैश्य वर्ग का जो है एक तरीके से पार्टी है। लेकिन 2014 में जिस तरीके से चुनाव हुए और 2014 में भाजपा ने जिस तरीके से दलितों के वोट को अपने खाने में एक तरीके से समझिए लेने का प्रयास किया, और उसके बाद से कई चीज़ें देखने को मिली। अब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के विवाद गहराता चला जा रहा है। तो दोनों विपक्ष यानी पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने हिसाब से बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के बयानबाजी दे रही है, खूब बयानबाजी हो रहा है। भाजपा हालांकि अपने बचाव के मुद्रा में है। भाजपा के जो लोग अपना बयान दे रहे हैं उसमें ये कहते नजर आ रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जी के जो उनके सपने थे, उनके सपनों को साकार करने में भाजपा ही अहम भूमिका निभा सकती है, वही बेहतर काम की है। विपक्ष के लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन विपक्ष का जो आरोप है वो आप इन तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, जहां अमित शाह जी का जो है पुतला दहन किया जा रहा है, कई जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कई विधानसभा में भी अमित शाह के बयान को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। तो इस बवाल के बीच में ये तस्वीर आपके बीच हम लाने का प्रयास कर रहे थे। दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर भी अमित शाह के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। शुक्रिया।